मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आज के इस सेशन में हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, सम पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन साइट, फ्लिपकार्ट, साइन अप इन फ्लिपकार्ट, बाय एन आइटम, वॉच इन फ्लिपकार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक रूप है जहां ग्राहक इंटरनेट पर सामान खरीद या बेच सकते हैं। ग्राहकों को विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए सेवाओं को देखने के लिए एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मतलब ग्राहकों को सामान या सेवाओं को देखने के लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ग्राहक क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है जब ग्राहक के पास स्टोर जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मतलब ग्राहक यदि बहुत ज़्यादा बिजी है, दुकान नहीं जा सकता है, तभी वह ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। एक स्टोर ऑनलाइन एक उत्पाद खरीदने से अधिक महंगा है। जब हम कोई भी सामान किसी दुकान पर लेते हैं तो उसका प्राइस यदि हमें ज़्यादा लगता है तो हम वैसे सामान को ऑनलाइन ऑर्डर मार सकते हैं। एक उत्पाद या सेवा जो स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं है और ऑनलाइन में उपलब्ध है, वैसे सामान जो हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलते, वह हमें ऑनलाइन शॉपिंग पर मिल जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर रिव्यू भी देखने के लिए मिलता है, जिससे ग्राहक यह तय कर सकता है कि प्रोडक्ट कैसा है। इसके बाद ऑफ़र। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफ़र मिलते हैं जिससे हमारे पैसे की बचत होती है। कुछ लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट हैं। फ्लिपकार्ट, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। ईबाय, सामान खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। रेड बस, यह बस टिकट बुकिंग करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। IRCTC, यह फ्लाइट और ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके द्वारा हम लोग रेलवे और फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमको केवल एक वेब ब्राउज़र और सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, यानी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में जहां खरीद शामिल है, वहां हमको एक वैध क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग सहायता की आवश्यकता होगी, जिसे नेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। कुछ वेबसाइटें COD यानी कैश ऑन डिलीवरी की अनुमति देती है, जहां उपयोगकर्ता उत्पाद या सेवा प्राप्त करने के बाद भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के इस अभ्यास में हम लोग फ्लिपकार्ट का उपयोग करके हम एक ऑनलाइन लेन देन करना सीखेंगे। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन स्टोर है जहां हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किताबें, सहायक उपकरण, डिजिटल कैमरे, फ़ोन और प्रिंटर इत्यादि खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर और COD कैश ऑन डिलीवरी जैसे
भुगतान प्रक्रिया पर प्रदान करता है। फ्लिपकार्ट के साथ काम करने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। फायरफॉक्स, क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे किसी भी ब्राउज़र को खोलें। एड्रेस बार में www.flipkart.com टाइप करें और एंटर बटन दबाएं। नीचे दिखाए गए चित्रानुसार एक वेब पेज प्रदर्शित हो जाएगा, जो फ्लिपकार्ट का होम पेज है। फ्लिपकार्ट का उपयोग करके लेन-देन करने के लिए हमको फ्लिपकार्ट खाते के लिए साइन अप करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें न्यू टू फ्लिपकार्ट या क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दिए गए एक विंडो को फ्लिपकार्ट के साइन अप करने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, आपको अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। ईमेल पते का उपयोग प्रस्ताव मेल, परिचालक मेल भेजने के लिए भी किया जाता है। ईमेल पते का या मोबाइल नंबर का उपयोग फ्लिपकार्ट आपके खाते के लिए लॉगिन नेम के रूप में यूज करता है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर फ्लिपकार्ट के द्वारा एक मैसेज आएगा जिसमें OTP होगा। उस OTP को इस सेक्शन में डालना है। अब हमें पासवर्ड डालना है। यहाँ हम लोग एक मजबूत तथा याद रखने योग्य पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करना है। एक बार जब हम सफलतापूर्वक साइन अप कर लेते हैं तो नीचे दिए गए विंडो प्रदर्शित होगा। फ्लिपकार्ट में विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जो श्रेणियों के रूप में व्यवस्थित हैं। हम या तो उपयुक्त श्रेणी में संबंधित उत्पाद की तलाश कर सकते हैं या किसी विशेष आइटम का पता लगाने के लिए खोज यानी सर्च सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग कोई भी सामान को सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें एक घड़ी खरीदना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में वॉच लिखकर सर्च कर सकते हैं और खोज परिणाम विंडो से एक मॉडल चुन सकते हैं। आप उत्पाद छवि पर क्लिक करके अपने पसंद का एक मॉडल चुन सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप फ्लिपकार्ट में उपलब्ध उत्पादों की सूची ब्राउज कर सकते हैं। एक बार जब आप किसी उत्पाद को खरीदने का फैसला कर लेंगे तो आप इसे खरीदने के लिए विकल्प का उपयोग करके उत्पाद खरीद सकते हैं। भुगतान करने के लिए से पहले आप एक भुगतान करने से पहले भुगतान करने से पहले आप एक या अधिक उत्पादों का चयन कर सकते हैं। आपके शॉपिंग कार्ट में जोड़े गए उत्पाद भुगतान से पहले समीक्षा के उपलब्ध होंगे। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भुगतान के लिए विभिन्न तरीकों की अनुमति देता है। आप भुगतान पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी या ई-गिफ्ट वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। आपको उल्लेखित फील्ड में आवश्यक उचित विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है और भुगतान शुरू करने के लिए भुगतान पर क्लिक करें। विधि का चयन के आधार पर अतिरिक्त विंडो प्रदर्शित की जा सकती है और लॉगिन लेन-देन को पूरा करने के लिए प्रक्रियाएं अलग-अलग होगी।
कुछ विक्रेता वेबसाइट भी किस्तों में किए जाने के लिए भुगतान की पेशकश करते हैं, जिससे इसे ग्राहकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प मिल जाता है। भुगतान प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर जानकारी के लिए वेबसाइट भुगतान शर्तों का संदर्भ लें। जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने दिखाई देगा, जो यह प्रदर्शित करता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है।